जितने भी नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि वसीम रिजवी यानी कि जतिंद्र त्यागी, जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और इसी के साथ साथ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए थे कुछ वक्त पहले 2021 में जो है एक कंप्लेंट दर्ज होती है और जिसको कहीं ना कहीं नजरसानी आमिर मसूदी करते हैं, जिसके बाद श्रीनगर कोर्ट की जानिब से एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया गया है कि जल्द से जल्द वसीम रिजवी उर्फ जतिंद्र त्यागी को जो है कोर्ट का रास्ता दिखाया जाए और पेश किया जाए। तो फिलहाल के तौर पर कोर्ट की जानिब से क्या डायरेक्शन दी गई है, एक्सक्लूसिव हमारे साथ बातचीत करने के लिए आमिर मसूदी जी हैं। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाल ही में हमने एक खबर सुनी जिसमें अगर बात करें जो नाशाइस्ता अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए थे हुजूर पाक की शान में एक शख्स ने, जिसको लेकर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। क्या कुछ माजरा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया जावेद साहब मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो इसको तो हर कोई जानता है। इसका नाम बेसिकली वसीम रिजवी था, जो शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ का चेयरपर्सन रह चुका था। उसके बाद अचानक इसने सबसे पहले ये नज़रों में तब आया जब इसने फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की थी जी। नौजुबिल्लाह, कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं उनको डिलीट होना चाहिए जो इंसान को इंसाइट प्रोवोक करती है टुवर्ड्स वायलेंस। तो उस बात पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री ने वो रिट पिटीशन डिसमिस किया था और इस पे कॉस्ट्स इम्पोज किए गए थे। उसके बाद ये जो शख्स है वसीम रिजवी, इसने कन्वर्जन किया, अपना रिलीजन चेंज किया और ये हिंदुज़म में एक सनातन धर्म के नाम से एक रिलीजन है, एक मजहब है, तो वो चूज़ किया जी। उसके बाद लेकिन इसके दिमाग और दिल में इसकी बातों से व्हाट वी कैन परसीव इतना जहर बढ़ा था हमारे दीन के लिए, हमारे इस्लाम के लिए, जो मुझे नहीं लगता कोई मुसलमान अगर होगा कि वो उन अल्फाजों को, उस गुस्ताखी जो उसने हमारी हुजूर पाक की शान में की थी, उसको कोई मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है। तो फाइनली क्या हुआ, इसने दिसंबर 2021 के महीने में जब ये ऑफिशियली इसने कन्वर्जन किया, सनातन धर्म में आया, इसने वो हिंदुइज्म एक्सेप्ट करने के बाद इसने एक प्रेस ब्रीफिंग की थी जी। उस प्रेस ब्रीफिंग में इसने नौजुबिल्लाह इस्लाम को एक टेररिस्ट यूनिट का नाम दिया, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी की थी और नौजुबिल्लाह कुरान को इसने डिसएग्री किया था, कुरान के बारे में कुछ गलत अनाप शनाप अल्फाज इस्तेमाल किए जी। जब वो इसकी प्रेस ब्रीफिंग वायरल हो गई, उसमें काफ़ी शोर मचा पूरे हिंदुस्तान में और कश्मीर में, जैसे आप जानते हैं ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पे भी हुआ। लेकिन बदकिस्मती से जो कंप्लेंट हमने फाइल की, इसमें अनफॉर्चुनेटली से मैं ये बताना चाहूँगा, ये पूरे मुसलमानों की तरफ से होनी चाहिए थी, खासकर कि कश्मीर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई आगे नहीं है। उसके बाद हमने बीइंग ए मुस्लिम, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है, ऑल्सो बीइंग ए लॉयर, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से तो जो इसने किया दैट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, एक जुर्म किया। और अगर हम इस्लाम की नज़र से देखेंगे तो ये गुनाह अजीम है जो इसने किया और गुनाहों की माफ़ी नहीं मिलती है। तो तब हमने डिसाइड किया था, हमने कंप्लेंट फाइल की थी। पहले तो हमने पुलिस को अप्रोच किया था, बट ड्यू टू द रीज़न बेस्ट नोन टू द पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने क्यों कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस नहीं ली, क्यों एफआईआर रजिस्टर किया, उस पर हम बात नहीं कर सकते। उसके बाद हमने डिसीजन लिया, हम डायरेक्ट कोर्ट में हमने अप्रोच किया बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 200 सीआरपीसी कंप्लेंट। उसमें दिसंबर के महीने में 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, तब उसमें कॉग्निजेंसी थी ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सेकंड एडिशनल मुंसिफ श्रीनगर। तब जो हमारे जज साहब थे शहबर याद साहब, उन्होंने कॉग्निजेंस ली थी। उसके बाद ये मैटर चलता गया, पिछले लगभग 4 सालों से हम इस केस को फॉलोअप कर रहे थे और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कल डायरेक्शन होगी जज साहब की तरफ से फ्रॉम द सेकंड मुंसिफ ऑनरेबल श्रीनगर कोर्ट। डायरेक्शन हुई टू द एसएसपी कंसर्न कि इसमें टीम एक कॉन्स्टिट्यूट की जाए, पुलिस की टीम जो बाहर जा सके और हु कैन गेट द वसीम रिजवी, दिस जितेंद्र त्यागी जो इनका नाम है, अब हिंदुइज्म एक्सेप्ट करने के बाद उनको गिरफ्तार करके लाना है और 25 अप्रैल तक उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना था। अब जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसमें थी कि उनके जो जितेंद्र त्यागी ने, देखिए उसने अपना रिलीजन चेंज किया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने सनातन धर्म एक्सेप्ट किया, हमें कोई इशू नहीं है उससे। हम बीइंग ए मुसलमान जो है, एक द प्राइमरी ड्यूटी अपॉन ए मुस्लिम कि हम उस हिंदुइज्म रिलीजन सनातन धर्म की इज्जत करते हैं, ठीक है। हमारे कुरान में है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हम किसी के मजहब के खिलाफ बात नहीं कर सकते। मुसलमान जो होता है, जो इस्लाम एक्सेप्ट करता है, जो इस्लाम के कवानीन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलता है, वो दूसरे रिलीजन की हमेशा इज्जत ही करता है। उसने कौन सा धर्म अडॉप्ट किया, कौन सा रिलीजन उसने एक्सेप्ट किया, हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम उस धर्म की इज्जत करते हैं। लेकिन धर्म चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि उसको आज़ादी मिल जाए इस्लाम के खिलाफ बात करने की। बिल्कुल,
जहाँ पे भी अगर वो पहले मुसलमान था, उसने किन रीज़न से वो कुरान हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट गया। इस्लाम जो है ये एक मजहब नहीं है खाली, इससे दीन, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। इसको दीन के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ ऐसे जहर उगलने का हक किसने दिया, वो तो यही बता सकता है। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए लॉयर, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटी थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और हमारी जो अपनी इस्लाम की ड्यूटी है बीइंग ए मुस्लिम, कि हमने इसके खिलाफ जो हमारे हाथ में था कानून का सहारा लिया, कानून का, इंडियन जुडिशरी का दरवाज़ा खटखटाया, ताकि इसने जो नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए इस वक़्त ने हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, हमारे इस्लाम के शान में, तो उसके खिलाफ इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उस चीज़ के लिए। और वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ और माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसने जो भी ये किया, जो भी एक्ट इसने किया, इस्लाम के खिलाफ कितना जहर इसने उगला आज तक हर कोई जानता है। वो तो कानून की नज़र में तो वो जुर्म है। उसी के हिसाब से कानून के को मद्देनजर रखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो पैनल लॉज है, सीआरपीसी है, इंडियन पैनल कोड था, या आज का बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसी के हिसाब से हमने जुडिशरी कानून पे भरोसा करके अपनी जुडिशरी का दरवाज़ा खटखटाया। और इस्लाम की बात अगर करेंगे उसके हिसाब तो से ये गुनाह अजीम है। दोनों के हिसाब से इसको ये सज़ा का हकदार है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। पिछले फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स, 4 सालों से हम इस केस को फॉलो अप कंटिन्यूसली कर रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कल इसमें जज साहब ने ऑर्डर कर दिया कि टू अरेस्ट द वसीम रिजवी, पुलिस कॉन्स्टिट्यूट फॉर्मुलेट करने के बाद एसएसपी श्रीनगर जो है, इस पर कंसर्न है, जहाँ का जो बेसिकली इसमें कंप्लेनेंट है दानिश हसन डार, ही इज़ द रेजिडेंट ऑफ श्रीनगर, रामबाग एरिया का लड़का है वो। तो उसका जो जुरिसडिक्शन कंसर्न एसएसपी है वो हमारे श्रीनगर के एसएसपी साहब से, तो उन पे कोर्ट की डायरेक्शन है टू कॉन्स्टिट्यूट अ पुलिस टीम, और जो वहाँ जा सके, चाहे लखनऊ में अभी कहाँ है, जहाँ भी होगा, टू गेट हिम अरेस्टेड, इसको अरेस्ट करके श्रीनगर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है। खैर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देता है कि अगर कोई इस्लाम के ख़िलाफ़, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बात करें तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई आयद होनी चाहिए, तो क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से आपने इस केस में कई सारी चीज़ें देखी होंगी, किस तरीके का हिसाब रहा और क्या कुछ जद्दोजहद रही आपकी? जी देखिए, मैं जैसा आपने बिल्कुल एक बेहतरीन सा सवाल किया मुझसे, मैं आपको बताना चाहूँगा। कोर्ट जाने से पहले हमने कहीं पे पुलिस स्टेशन पे अप्रोच किया था, जो कंसर्न जुरिसडिक्शन है उनके सामने कंप्लेंट्स फाइल की थी, बट ड्यू टू द अननोन रीज़न नहीं बता पाई कि क्यों वो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर पाए, क्यों कंप्लेंट्स पे एक्शन नहीं लिया गया। 2-3 पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट की थी, तो उसके बाद वो तो अल्लाह ताला जानता है या वो पुलिस ऑफिसर जानते हैं कि कंप्लेंट पे एक्शन क्यों नहीं है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मोड ऑफ जो रेमेडी हमारे पास अवेलेबल थी कानून की नुक्ते निगाह से, दैट वाज डायरेक्टली अप्रोच हमें कोर्ट किया बाय वर्चू ऑफ ए कंप्लेंट, जहाँ पे फाइनली कॉग्निजेंस होके जो भी लीगल प्रोसीजर था वो फॉलो अप करके इसको समन भी गई, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली इसके खिलाफ 2021, फिर इसको समन जाती गई, फिर ये खुद किसी टाइम तक कस्टडी में था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बेल भी कर दी। तो उसके बाद फाइनली लगभग 4 साल का सफ़र तय करके फाइनली इसको आज ये ऑर्डर इसके खिलाफ पास हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम ये केस परस्यू कर रहे थे, इसमें तो बहुत सारे हमें स्टेज देखने पड़े। कुछ लोग तो मशवरा देने लगे, लेकिन उन मशवरों में से मशवरे कम और धमकियाँ ज़्यादा लगती थी। कहीं पे थ्रेट भी किया गया, लेकिन उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहली बात है, जो एज ए लॉयर मैं बात करूंगा कि हमारे पास जब भी कोई ऑफेंस कहीं भी होगा, जो मैकेनिज्म ऑफ कानून इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और मैकेनिज्म ऑफ पैनल लॉज है, वो तो मोशन में आने चाहिए। चाहे छोटा जुर्म है, देखिए ये कोई कपड़ा या स्वेटर नहीं है जहां पे आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज की बात करो। ऑफेंस ऑफेंस होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। कानून की नज़र में, हमारे पैनल लॉज की नज़र में, जब भी कोई जुर्म होता है उसकी एक ही चीज़ मिलती है, उसका रिपरकशन, उसका रेस्पॉन्स सज़ा होती है। सज़ा मीन जेल होती है। इस्लाम के हिसाब से भी अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो, कुछ ऐसे नाशाइस्ता या कुछ गुस्ताखी करते हो या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो, वो गुनाह कबीरा माना जाता है। और बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में रहते हैं और यहाँ पे हर एक रिलीजन को रेस्पेक्ट किया जाता है, चाहे हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो या कोई भी रिलीजन, बुद्धिज़्म हो। यहाँ पे जो कश्मीर उनका भाईचारा, लेकिन बदकिस्मती से वेरी अनफॉर्चुनेट से कि यहाँ पे जो ये कंप्लेंट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स, यहाँ पे हर एक मुसलमान साथ होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से बताना पड़ रहा है कि किसी ने इस केस में सपोर्ट नहीं किया। जिस जगह बैठते थे हर कोई जानता था कि आमिर मसूदी है, फलानी है, इसने इस कंप्लेंट को परस्यू कर रहा है या फॉलो अप कर रहा है। कहीं पे मशवरे मिले कि ऐसा ना करे, हमारी जान भी जा सकती है, कहीं पे धमकियाँ भी मिली, लेकिन उन चीज़ों की हमने परवाह नहीं की। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में इंसान का कुछ ना कुछ मकसद होता है, तभी पैदा होता है। अगर कीड़ा भी पैदा होगा, अल्लाह ताला ने उसको किसी मकसद के लिए पैदा किया होता है।
और अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान है, अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए पैदा किया। जिस दिन वो मकसद को कंप्लीट हो जाएगा, हमारा काम ख़त्म हो जाए दुनिया में, अल्लाह ताला वापस बुला लेगा मौत के ज़रिए। तो उस चीज़ का तो हर कोई मुसलमान उस पर यकीन रखता है। और जहाँ पे भी इस्लाम के खिलाफ बात होगी, जहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है आपकी, अपने दीन की रेस्पेक्ट है, डिग्निटी है, जहाँ पे भी उसको टार्निश किया जाएगा, आपका कानूनी हक भी है और आपके इस्लाम और आपके मजहब दीन का हक भी है कि आप उसके खिलाफ बात करें। बात नहीं कर सकते हैं तो दिल में उसके खिलाफ नफरत रखें। अगर आपके पास ताकत है तो उस चीज़ के खिलाफ इस्तेमाल करें। हमारे पास कानून की ताकत है। हम वो लोग हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, अपने कानून पे बिलीव करते हैं। हमारे पास ये एक वेपन था, कानून को हम अप्रोच कर सके, जुडिशरी को अप्रोच कर सके, ताकि जो हमारी फीलिंग्स, ये बीइंग मुस्लिम हमारी सेंटिमेंट्स हर्ट हो चुके थे, हमारे जज्बात हर्ट हो चुके थे। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया, पूरा मुसलमान का एक पूरी ज़िंदगी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी शान के लिए, अगर हमें उनके लिए जान भी देनी पड़ी तो कोई मुसलमान कतराएगा नहीं, तभी तो वो मुसलमान कहलाएगा। और अपना ईमान मजबूत होना चाहिए। किसी भी रिलीजन के खिलाफ कोई बदतमीज़ी, कोई नाशाइस्ता अल्फाज कोई मुसलमान इस्तेमाल नहीं करता है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए लॉयर, हम अगर वसीम रिजवी ने किसी मज़हब, किसी रिलीजन को अडॉप्ट किया, हम उस रिलीजन की रेस्पेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। लेकिन हम किसी रिलीजन के, जैसे उसने किया, उस बदबख्त ने हमारे इस्लाम के खिलाफ बात की, उस बदबख्त ने हमारे कुरान, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके लिए पूरी दुनिया है, जिनके लिए एक मुसलमान की ज़िंदगी है, अगर उस रास्ते में हमें कुर्बान भी होना पड़े, हमारा सर भी कट जाए, तो हम खुशी खुशी वहाँ पे कुर्बानी देने के लिए आएंगे। लेकिन जब तक कि ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, देखिए ऐसे जो लोग हैं ये समाज में, हमारी सोसाइटी में कैंसर का काम करते हैं। इनकी वजह से कितने घर उजड़ जाते हैं, इनकी वजह से कितने लोग गुमराह हो जाते हैं। इन चीज़ों के खिलाफ एक मुसलमान को बात करनी चाहिए। और अगर आपके पास कानून का हक है, देखिए हम इंडिया में रहते हैं, हमें यहाँ पे कानून ने हक दिया है कि अगर आपके मजहब, अगर आपके दीन के खिलाफ कोई बात करे, तब आपके पास ऐसा ऐसा कानून है, आप उस कानून को इस्तेमाल कर सकते हैं उसके खिलाफ जिसने आपके दीन को किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाया होगा, मुसलमान के जज्बातों को नुकसान पहुंचाया होगा। लेकिन कश्मीर में क्या है, यहाँ पे देखा जाता है हम कीबोर्ड वॉरियर्स बने हैं। मीन्स शाम को कोजी रूम्स में, बेडरूम में बैठ के हैविंग ए कप ऑफ कॉफ़ी इन आवर हैंड, कहीं पे हम कोई पोस्ट देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी ओपिनियन देना, अपने रीजंस देना, अपने वर्डिंग्स के ज़रिए, स्टेटमेंट्स के ज़रिए। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सामने वाला बंदा है, सामने वाली पार्टी है, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर 2025, कि अगर ये कोई गलत बात कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ कर रहा है, या किस चीज़ के कोई भी इशू होगा, हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन ऑफ पावर क्या है। जो ही हमें लगता है ये बंदा कुछ कर नहीं पाएगा, इसके पास पोजीशन नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो हम उसके खिलाफ बोलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि जिसके खिलाफ हम बात करने वाले हैं, जिसके खिलाफ हम कमेंट करने वाले हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इट इज, वहाँ पे हमें लगता है नहीं बंदा थोड़ा सा पावरफुल है, इसके पास इन्फ्लुएंस है, इसके पास कुर्सी है, इसके पर हम कश्मीर पीछे हट जाते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है, बीइंग ए कश्मीरी, यहाँ जितने कश्मीरियों को, भाइयों को मैं जानता हूँ, माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और हमारे अपने कानून के भरोसे से ऐसे इंसानों के खिलाफ हम हमेशा कदम उठाते हैं, लेकिन गैर कानूनी कामों की तरह नहीं। जो हमारा कानून हमें हक देता है उसके तरीके। अब जितेंद्र त्यागी के खिलाफ क्यों नहीं कोई सामने आया, आई कैन नॉट कमेंट अपॉन दैट, आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू जस्टिफाई एनीवन। मैं किसी के कैरेक्टर को, किसी के डिसीजन को जज नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ने मुझे वो अथॉरिटी नहीं दी है। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम, मेरा काम है, अल्लाह ताला ये, अगर मेरे मजहब को किसी ने गाली दी, मेरे प्रॉफिट को किसी ने गाली दी, तो उस वक्त आमिर मसूदी तो खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आपकी कुर्सी, सामने वाला बात करने वाला कौन है जिसके खिलाफ मैं जा रहा हूँ कानून की नुक्ते निगाह से, आपकी कुर्सी, आपका इन्फ्लुएंस, आपका नाम मेरे लिए मैटर नहीं करता है। मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ना एक दिन मरना है, आज मरे 10 साल के बाद, एक ना एक वही ज़िंदगी है। लेकिन जो बीइंग ए लॉयर, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल एक लीगल रेमेडी अवेलेबल थी, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कवानीन को इस्तेमाल करके इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब आगे क्या होगा, आगे भी लड़ते रहेंगे। इवन हमने एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हमने एक बार स्टेटमेंट दिया था कोर्ट में कि जो पुलिस की टीम यहाँ पे बनाई जाएगी और जो लखनऊ जाएगी इसको गिरफ्तार करने के लिए और यहाँ कश्मीर लाने के लिए, उसमें जितना भी खर्चा आएगा, चाहे लाख हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, आमिर मसूदी बीइंग ए लॉयर वो अपनी जेब से पे करेगा। उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमने कोर्ट में उसके लिए स्टेटमेंट भी दिया है। जो भी खर्चा पुलिस डिपार्टमेंट को आए, माशाल्लाह हमारे पास एक कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट पुलिस फोर्स है जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के नाम से जानी जाती है। जब भी उनको कोर्ट की तरफ से कोई अहकामात या डायरेक्शंस आते हैं, वो कोई कमी नहीं छोड़ते। हमारे माशाल्लाह एसएसपी साहब हैं,
काफ़ी लॉ नोइंग कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट पर्सन है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कोर्ट के इस जुडिशल ऑर्डर को एज सून एज पॉसिबल कंप्लाई किया जाए। खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो जितने भी नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि वसीम रिजवी यानी कि जतिंद्र त्यागी, जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और इसी के साथ साथ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए थे कुछ वक्त पहले, 2021 में जो है एक कंप्लेंट दर्ज होती है और जिसको कहीं ना कहीं नजरोसानी आमिर मसूदी करते हैं, जिसके बाद श्रीनगर कोर्ट की जानिब से एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया गया है कि जल्द से जल्द वसीम रिजवी उर्फ जतिंद्र त्यागी को जो है कोर्ट का रास्ता दिखाया जाए और पेश किया जाए। तो फिलहाल के तौर पर बड़ी अचीवमेंट है आमिर मसूदी जी के लिए, और जिस तरीके से हर मजहब की इज्जत करनी चाहिए, किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप अपना मजहब चेंज कर रहे हो या फिर तब्दील कर रहे हो तो उससे कोई परेशानी नहीं है, मगर किसी भी मजहब के खिलाफ बात करना या फिर कहीं ना कहीं गलत नाशाइस्ता अल्फाज यूज़ करना ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और माशरे पे जो है गलत असरात इस पे पड़ते हैं। फिलहाल के तौर पर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।